जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरी चैनल स्टैनली मैकवान को आप सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की खबर आपको समय पर वक्त पर मिलती रहे। और ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करें। आमीन। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती 18 और 15 से लेकर 20 पद। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू अपने अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते वो हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर की आशीष के हम वारिस हो सके। बाइबल जो है वो बहुत लोग उसे समझ नहीं पाते और कई लोग तो कंप्लेन भी करते, बाइबल समझ में ही नहीं आता बोले। और इसलिए पढ़े भी तो क्या, क्योंकि जब बाइबल समझ में नहीं आता तो फिर पढ़ना ही क्या। लेकिन बाइबल जो है वो हमारे परमेश्वर ने हम इंसान से की हुई एक वाचा है। अगर ये परमेश्वर की हुई वाचा हम इंसानों के साथ, अगर परमेश्वर इस तरह से हम इंसान को देख कि इंसान उसको सुन ना सके, इंसान उसको समझ ना सके, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या देने का। और इसलिए ऐसा नहीं है कि बाइबल जो है वो इंसान नहीं समझ सकता, वो परमेश्वर की वाचा है। और इसलिए बाइबल जो है वो सही में समझने में बहुत ही आसान है। बाइबल जो है उसको समझना बहुत ही आसान है। आज मसीह लोगों को देखो तो छोटी छोटी बातों को लेकर उनमें अज्ञानता है। बाइबल की छोटी छोटी बातें जो है उस बातों को लेकर आज मसीह लोगों में अज्ञानता है। आज का जो मैसेज है तो उसे ऐसा लगता है कि सभी को ऐसा लगेगा ये मैसेज ये बहुत बार आ चुका है। और सही में मैसेज भी कुछ ऐसा है कि जो पहले सिखाई गई बात है बस वही रिपीट होने वाली, लेकिन फिर भी अंदाज कुछ और है। और इसलिए ध्यान से इस परमेश्वर के वचन को वो सुनते रहना। अब देखो छोटी छोटी बातों के लिए लोगों के जीवन में अज्ञानता भरी पड़ी है इस बाइबल को लेकर। और बपतिस्मा को ही ले लो, बपतिस्मा देखने जाओ तो एक छोटी सी बात जो है वो बाइबल में वो लिखी है। अभी एक सवाल है बाइबल से
कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, उनका तो नाम ही ऐसा है, बपतिस्मा करने वाला। क्या यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले बपतिस्मा देते थे? क्या प्रभु यीशु लोगों को बपतिस्मा देते थे? क्या प्रभु यीशु के चेले लोगों को बपतिस्मा देते थे? क्या पौलुस वो भी लोगों को बपतिस्मा देते थे? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले लोगों को बपतिस्मा देते थे। प्रभु यीशु ने भी बपतिस्मा दिया हुआ है, उनके चेलों ने भी लोगों को बपतिस्मा दिया हुआ है, पौलुस ने भी बपतिस्मा दिया हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बपतिस्मा है, सीधा सा मतलब निकलता है कि बपतिस्मा लेना है। प्रभु यीशु देते थे, पौलुस देते थे, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले देते थे, चेले देते थे। तो सीधा सा मतलब है कि बपतिस्मा जो है वो लेना है। इसमें कुछ भी समझ में ना आए ऐसी कोई बात यहाँ पर हमें बाइबल के अंदर वो नहीं मिलती। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करो बपतिस्मा शब्द, और आप ऐसा सर्च करना कि बपतिस्मा जो शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज का है और उसका मतलब क्या है, तो बपतिस्मा जो शब्द है वो आपकी लैंग्वेज का नहीं है। मतलब अगर आप हिंदी जानते हो तो हिंदी का ये शब्द नहीं है, अगर आप गुजराती हो तो ये गुजराती लैंग्वेज का भी शब्द नहीं है, अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश शब्द भी ये नहीं है, अगर आप पंजाबी हो तो ये पंजाबी शब्द भी नहीं है। लेकिन अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा, उसके ऊपर से ये बपतिस्मा शब्द आया हुआ है। ये यूनानी भाषा का शब्द है और बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना, में डूबना। पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना, ऐसा उसका मतलब जो है वो निकलता है। और आप नेट पर पक्का इसको सर्च करना, और सर्च करने के बाद मुझे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट में बता देना कि आपको नेट पर से क्या अर्थ जो है वो आपको मिला। तो उसका मतलब होता है कि में डूबना, बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय, और वहाँ पर बपतिस्मा को लेकर ही कुछ बात जो है वो वहाँ पर हुई है, और हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 1 से 6 पद। जब अपुल्लोस कोरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वह कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिरा को बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। हाँ, अभी बहुत ध्यान समझना कि ये 6 पद आप भी बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। और जब आप मैसेज सुन रहे तो सुनते सुनते अपना बाइबल अपने हाथ में रखना, और ये जो वचन है उसको बहुत ध्यान से समझना। आपकी ही भाषा में है, आप समझ सको वही लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि पौलुस जो है वो इफिसस में आए। इफिसस नाम का जो शहर था वहाँ पर पौलुस आए, और वहाँ पर उनको 12 चेले मिले। ये 12 चेले वो प्रभु यीशु वाले 12 चेले नहीं, लेकिन ये बाद में बने हुए चेले और प्रभु यीशु के बाद में आए हुए चेले, लेकिन ये थे इफिसी नाम के शहर के चेले। और पौलुस जो है वो भी वहाँ पर इफिसी में गए हुए थे। और जब उन्होंने 12 चेलों को देखा तो उनको देखकर सवाल हुआ, और उन्होंने पूछा कि भाई साहब, आप लोगों ने जब विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया? क्योंकि पौलुस ने उनके अंदर देखा तो उनको पवित्र आत्मा नहीं दिखाई दिए थे, और थे वो चेले प्रभु का सुसमाचार प्रकट करने वाले, फैलाने वाले, उनके काम सब अच्छे थे। तो पौलुस उनको बोलते कि तुम लोगों ने जब बपतिस्मा लिया
तो क्या तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? मैं जो बोल रहा हूँ वही भाषा में, इतनी आसान भाषा में वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब बोलते हैं कि पवित्र आत्मा है, ऐसा तो मैं सुना भी नहीं है, उसका नाम भी हमको तो नहीं पता, उसकी कोई चर्चा हमने नहीं सुनी। तो पौलुस बोलते हैं तो फिर आपने किसका बपतिस्मा लिया? तो ये बोलते हैं कि जो यूहन्ना ने शुरू किया था, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने जो शुरू किया था, वो बपतिस्मा हम लोगों ने लिया हुआ है। फिर पौलुस उनको समझाया कि देखो यूहन्ना आए थे, प्रभु का रास्ता तैयार करने के लिए आए थे, और उन्होंने बताया कि मेरे पीछे जो आ रहा है वो मेरे से आगे है, वो मुझसे बड़ा है, और वो यीशु मसीह की बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये प्रचार पौलुस से सुना तो उन्होंने बोला हमको भी दे दो बपतिस्मा। अब ये 12 का 12 चेले वो बपतिस्मा लेकर बैठे हुए थे। यूहन्ना का बपतिस्मा इन लोगों ने पाया हुआ था, लेकिन फिर भी पौलुस ने उनको दूसरी बार उनको बपतिस्मा दिया। इन लोगों ने लिया भी, और ये थे एफेसस के लोग, और उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर लिया हुआ था, फिर भी उन्होंने दूसरी बार बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ था, फिर भी पौलुस ने दूसरी बार उनको बपतिस्मा दिया। इन लोगों ने दूसरी बार बपतिस्मा लिया और पौलुस ने दूसरी बार का बपतिस्मा इन लोगों को दिया भी। और अब पौलुस उन्हीं लोगों को, एफिसस वाले को, वो पत्र लिख रहे हैं, और पत्र लिखकर उनको बता रहे हैं। और हम बाइबल में पढ़ते इफिसी उसका 4वां अध्याय और उसका 5वां पद, इफिसी 4 और उसका 5वां पद। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा। देखो पौलुस ऐसा कहते हैं, एक ही बपतिस्मा। किसको? जिन लोगों को पौलुस ने दूसरी बार बपतिस्मा दिया था, उन्हीं लोगों को, वो भी लिखती रूप में। अगर आपने कुछ बोल दिया कल पलट जाओ, लेकिन आपने एक बार लिख दिया फिर आप पलट नहीं सकते, लिखा हुआ दिखाई देता है। पौलुस ने तो इनको दूसरी बार बपतिस्मा दे दिया, इन लोगों ने दूसरी बार का बपतिस्मा ले लिया। पौलुस उनको पूछा भी था कि क्या आप लोगों का बपतिस्मा हुआ है? उन लोगों ने हाँ भी बोला, और फिर भी पौलुस उनको समझाकर दूसरी बार बपतिस्मा दे दिया। और उन्हीं लोगों को पौलुस ये कहते हैं एक ही बपतिस्मा। तो ये सारे पद समझकर इतना तो हमको पता चलता है कि पौलुस जो लिख रहे हैं एक ही बपतिस्मा, तो एक ही का मतलब गिनती वाला एक नहीं है, 1 2 3 वाला 1 नहीं है, वो यहाँ पर पता चलता है। सीधी सी भाषा, आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में ये बाइबल में लिखा गया है, और हम आसानी से उसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो आपकी लैंग्वेज का ना हो, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको आप ना समझ सकते हो, और एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो हमारे समझ से बाहर है। जब पौलुस ने दूसरी बार बपतिस्मा दिया, इसका मतलब दूसरी बार दे सकते हैं, दूसरी बार ले सकते हैं, अगर पहली बार सच्चा नहीं हुआ है तो। ये सीधी और सिंपल सी बात जो है वो यहाँ पर हमें पता चलता है। अब मेरा एक सवाल कि प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 1 से 6 पढ़कर क्या आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई शब्द ऐसा हो जो आप नहीं समझ सके? क्या ये पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि किसी और लैंग्वेज का शब्द है? क्या पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम? ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब दूसरा सवाल जो है वो ये होता है कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या आपने ये बात पढ़कर मानी?
क्या आपने ये प्रचार सुनकर ये बात को माना? क्या आप अगर अभी पहली बार इसको सुन रहे हैं तो क्या पढ़कर सुनने के बाद क्या आपने इस बात को माना? ये बाइबल में लिखी हुई बात है और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। अगर आपने पहले भी ये सुना है, अगर आपने पहले भी ये समझा है और फिर भी नहीं माना है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि आप प्रभु यीशु से बड़े हो? आप परमेश्वर से बड़े हो, नहीं मानोगे? ये बाइबल में लिखी हुई बात है और आसानी से हम समझ सके ऐसी बात है। और फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु से ऐसा कहते हैं, ये मत समझो कि मैं मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तक है उसको लोप करने के लिए आया हूँ, मतलब कि रद्द करने के लिए, मतलब कि निकाल देने के लिए आया हूँ, ये मत समझो। लेकिन प्रभु से क्या बोलते हैं, मैं तो इसको पूरा करने के लिए आया हूँ। कितना स्पष्ट लिखा है। क्या ये आपकी लैंग्वेज से बाहर है? क्या ये शब्द आपकी समझ से बाहर है? फिर भी कोई आपको ऐसा कहता है कि पुराना नियम निकल चुका, तो आपने माना कैसे? क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है? प्रभु से ऐसा कहना चाहते मैं पुराने नियम को निकालने के लिए आया हूँ? ऐसा नहीं लिखा है। और फिर उसका 18 पद पढ़ो तो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से मतलब कि पुराने नियम से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। कितना स्पष्ट लिखा है। प्रभु से बोलते आकाश और धरती टल ना जाए तब तक, तो आकाश आज भी है, पृथ्वी आज भी है। तो इसका मतलब कि ये वचन व्यवस्था आज भी है। इसमें से आप एक बिंदु भी निकाल नहीं सकते, एक मात्रा भी आप इसमें से नहीं निकाल सकते। प्रभु से कहते जब तक का धरती और आसमान रहेगा तब तक ये व्यवस्था में से एक भी मात्रा हम निकाल नहीं सकते। प्रभु से कहते हैं कि मैं पूरा करने के लिए आया। तो फिर क्यों लोग आज ऐसा बोलते नए नियम में लिखा है ऐसा? तो नए नियम में लिखा है मतलब क्या पुराने नियम को आप ये कहना चाहते हो कि उसको निकाल कर फेंक दो, उसको फाड़ कर फेंक दो, उसको जला कर फेंक दो, वो भी काम का नहीं है? बाइबल में लिखा है कि पुराने नियम से कुछ निकाला गया, लेकिन क्या निकाला गया? व्यवस्था में से कुछ भी नहीं निकाला गया। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कुलुस्सी उसका 2 अध्याय, कुलुस्सी उसका 2 अध्याय और पढ़ो तो उसके 14वें पद से। और विधियों का वह लेख इस शब्द को ध्यान से, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, जो हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ, और उसे क्रूस पर किल्लों से जड़कर सामने से हटा दिया है। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ये कहते हैं, उनका वचन ये कहता है कि व्यवस्था जो है उस व्यवस्था में से कुछ नहीं निकाला, लेकिन जो विधियाँ थी, पुराने नियम में जो विधियाँ लिखी हुई थी, कैसी विधियाँ कि पाप क्षमा करने के लिए आप बलि लेकर आओ, 7 बार से लहू छिड़को, आंगन में खड़े रहो, ये करो वो करो, वो सब जो विधियाँ थी। अगर आप बलि देना चाहो तो इतने पशु की बलि देनी है, पंछियों में से इतने इतने पंछियों की बलि दे सकते हो।
या तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है उसकी बात, ये खाओ वो ना खाओ, ऐसी जो सारी विधियाँ थी। कोड़ी है तो उसको यहाँ पर रहना है, उसको छूने से 7 दिन आप अशुद्ध रहोगे। या तो जब चांद निकलता है, प्रकाश के दिन होते हैं 15 दिन, पूनम का दिन होता है, अमावस्या का दिन होता है, और ऐसे ऐसे जो दिन में जो जो काम करने थे, जो जो विधियाँ थी, उस विधियों के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने क्रूस पर उस विधियों को किल्ले मार मार कर जो हमारे विरोध में थी बीच में से निकाल दी। व्यवस्था नहीं निकाली, विधियों को निकाला। और फिर आगे पढ़ो तो, और विधियों, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने व्यवस्था नहीं, लेकिन व्यवस्था के अंदर दी गई हुई विधियों को निकाल दिया। व्यवस्था मतलब आज्ञाएं, वो आज भी है। पुराने नियम में जो जो आज्ञाएं दी थी, सिर्फ हम 10 हुक्म की भी अगर बात करें कि मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो, तो कोई नहीं है। क्या नए नियम में परमेश्वर ने ऐसा बोला कि अभी सभी परमेश्वर को आप मान सकते हो, या मुझे छोड़कर भी किसी को मान सकते हो? दूसरी आज्ञा है कि मूर्ति पूजा ना करो, तो क्या नए नियम में परमेश्वर ने बोल दिया कि अभी मूर्ति पूजा कर सकते हो? मेरा नाम व्यर्थ में ना लो, तो क्या अब नए नियम में ऐसा बोल दिया कि अभी व्यर्थ में ले सकते हो? मतलब पुराने नियम की जितनी भी आज्ञाएं है वो आज भी है। उस व्यवस्था को परमेश्वर ने नहीं निकाला, लेकिन जो विधियां अंदर छुपी हुई थी उस सारी विधियों को निकाल दिया। ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे खाओ, वैसे खाओ, अमास के दिन ये करो, पूनम के दिन ये करो, वो सब परमेश्वर ने निकाल दिए, विधियों को निकाला। व्यवस्था आज भी वैसी की वैसी है। और आगे पढ़ो, कुलूसी 2, हाँ तो मैंने कहा 15 तक बोला, पढ़ो आगे। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद, खाने पीने और पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में, या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, तुम्हारा कोई फैसला ना करे, मैं तुम्हें कोई दोषी ना ठहराए। देखो ये सब विधियाँ थी। चांद के दिनों में, नए चांद के दिनों में, अमावस के दिन, पूनम के दिन जो विधियाँ थी, तो परमेश्वर बोलते हैं अब उसमें तुम्हें कोई दोषी ना ठहराए, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया, ये सब आने वाली बातों की छाया है। पर मूल वस्तु है मसीह के है, पर मूल शरीर वो तो मसीह का है। मतलब प्रभु यीशु शरीर मतलब वो नया नियम, और उसकी परछाई जो थी वो पुराना नियम थी। अगर आप परछाई को मिटाना चाहोगे तो परछाई कैसे मिटेगी? जब तक शरीर वहाँ पर है, तो उसको हमें मिटाना नहीं है। लेकिन परछाई लोगों को समझ में नहीं आती थी, वो प्रभु सुने नए नियम में आकर हमें समझा दी। तो कभी भी ये मत समझना वो तो पुराने नियम की बात है और ये नए नियम की बात है। हम नए नियम वाले हैं, इसलिए हमें पुराने नियम को नहीं देखना है, ये बात भूल जाना। पुराना नियम आज भी चल रहा है, पुराने नियम की सारी विधियाँ निकाल दी, लेकिन पुराने नियम की आज्ञाएं आज भी। अगर पुराने नियम में कोई व्यभिचार करता था, दंड मिलता था, तो परमेश्वर ऐसा बोलेगा नहीं अभी तो मैं बहुत अच्छा हो गया, अभी मैं दंड नहीं दूंगा। ये बातें भूल जाना। पुराने नियम की सारी बातें, सारी आज्ञाएं आज भी है। मत्ती 1 अध्याय पढ़ना, उसमें प्रभु यीशु के वंशावली दी है। अब्राहम से शुरू किए और प्रभु यीशु तक वंशावली दी है। वो जितने भी लोग लिखे ना सारे पुराने नियम के। मैं तो बोलता हूँ ये नए नियम है ना, अगर आप पुराने नियम को मानना नहीं चाहते वंशावली निकाल दो। अगर वंशावली नए नियम में नहीं दी होती, पुराने नियम वालों का नाम नहीं लिखा होता, तो क्या आपको पता चलता यीशु मसीह कौन से गोत्र से है, कौन से कुल से है, दाऊद के अंश से? क्या पता चलता? पुराने नियम को लेना ही पड़ेगा, पुराने नियम वाले को लेना ही पड़ेगा, वरना आप नया नियम जो है वो गलती से भी आप समझ नहीं पाओगे। अगर पुराने नियम वाले को आप निकाल दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रभु यीशु कौन से गोत्र से, प्रभु यीशु कौन से कुल से। फिर 1 कुरिन्थी में लिखा है, 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय
पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय, एक एक पद बहुत ध्यान से समझना और पढ़ो तो उसके 5वें पद से। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। हाँ, परमेश्वर उनमें से, मतलब जो मिस्र देश से बाहर निकले थे और जो लोग अभी विश्राम के देश में जाने वाले थे, जो रास्ते में थे, उनके बारे में बात की। बोले उनमें से कई लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे, फिर इसलिए जंगल में ढेर हो गए। इसलिए जंगल में वो मर गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत थी। ये बात हमारे लिए, देखो पुराने नियम की बात है, और हमारे लिए मतलब नए नियम वालों के लिए दृष्टांत ठहरी। फिर जैसे उन्होंने लालच किया, हाँ, जैसे पुराने नियम वालों ने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। वैसे ही हम लालच ना करें। नहीं, वो तो पुराने नियम वाले थे ना, वो लालच नहीं कर सकते थे, लेकिन हम नए नियम वाले तो लालच कर सकते हैं। ऐसा बस स्पष्ट लिखा है, पुराने नियम में था, आज भी है। उस वक्त लालच गुनाह था तो आज भी लालच गुनाह है। फिर और न तुम मूर्ति पूजक बनो, तो ना तुम मूर्ति पूजक बनो। उन लोगों ने मूर्ति पूजा की और मारे गए, तुम लोग मूर्ति पूजा करोगे तुम भी मारे जाओगे। फिर जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदे खड़े, और खेलने कूदने उठे, और खेलने कूदने के लिए, मतलब कि व्यभिचार करने के लिए उठे, और न हम व्यभिचार करें, और ना हम व्यभिचार करें। उन लोगों ने किया, उनमें से कई लोग मारे गए। बोले अब हम ना करें। देखो पुराने नियम वाले, हम नए नियम वाले। उन लोगों ने जो किया और मारे गए, बचना है तो बोले नए नियम वाले को बोला तुम भी मत करो। फिर जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और एक दिन में 23,000 मर गए पुराने नियम में व्यभिचार के कारण। तो और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया। हाँ, उन लोगों ने प्रभु की परीक्षा की और मारे गए। बोले तुम भी परीक्षा मत करना, नहीं तो तुम भी मार दिए जाओगे। फिर सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ, वो सांपों के द्वारा मर गए। फिर न तुम कुड़कुड़ाओ, हाँ, तुम कुड़कुड़ाओ नहीं, मतलब बड़बड़ाओ नहीं। जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ, परंतु ये सब बातें मतलब पुराने नियम की बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, वो दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए, वो हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई है। क्या ये बात समझ में नहीं आई ऐसी? क्या यहाँ पर किसी और भाषा के शब्द है? क्या आप ना समझ सकते ऐसा कोई शब्द है? कितना स्पष्ट लिखा है। उन लोगों ने किया, मारे गए, तुम लोग मत करो ताकि ना मार दिए जाओ। इसका मतलब पुराने नियम में जिस तरह से परमेश्वर लोगों को दंड देते वैसे नए नियम में भी देंगे। नए नियम में क्या परमेश्वर ऐसा बोलेंगे? नहीं, उन लोगों ने व्यभिचार किया, मैं तो बहुत गुस्सा था तो मार दिया, तुम लोग व्यभिचार करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो लोग मेरी परीक्षा करते थे, मैं क्रोधायमान हो जाता है कि अभी नया नियम में क्रोधायमान नहीं होता, करो मेरी परीक्षा, मैं कुछ नहीं करने वाला। बस स्पष्ट लिखा है, अंतिम दिनों में हम लोग जो रहते हैं उनकी चेतावनी के लिए लिखा गया है। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आ सके। ऐसा कोई भी शब्द नहीं जो आपकी लैंग्वेज से बाहर हो। क्या है ऐसा कोई शब्द? क्या ये बातें समझ में ना आए ऐसी है? क्या आप नहीं समझ सकते इतना पढ़कर? और ये वचन इतना ही कहना चाहता है कि पुराने नियम में जो होता था, जो पाप था, वो आज नए नियम में भी वो पाप ही है। अगर पुराने नियम में परमेश्वर बदला देते थे, आज भी बदला लेंगे वो। ये बहुत स्पष्ट बात जो है, क्योंकि लिखा है कि हमारी चेतावनी के लिए ही लिखा है। इसका मतलब पुराने नियम में जैसे परमेश्वर थे वैसे आज भी है, क्योंकि इब्रानी 13:8 में लिखा है हमारे परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक से ही है। हमारे परमेश्वर वो कभी नहीं बदलते। अब मुझे बताओ, अगर पुराना नियम आपको नहीं पसंद तो क्या ये बात निकाल कर फेंक दे नए नियम से? क्या है इतनी हिम्मत? क्या निकाल सकते हो? और आपके निकालने से क्या निकल जाएगा? बहुत स्पष्ट है कि आज भी हमारे परमेश्वर वही। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय पढ़ना, वहाँ पर स्तेफनुस वो पूरे पुराने नियम की अब्राहम से लेकर बात शुरू करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो नए नियम तक आते हैं और बताते हैं पुराने नियम को लेकर
कि यीशु ही मसीह है। उनको यीशु मसीह है वो साबित करने के लिए पुराने नियम में जाना पड़ा। अगर पुराने नियम की बात वो नहीं लेते तो नए नियम से कुछ भी साबित नहीं कर सकने वाले थे। ये सारी बातें क्या बता रही है? इसमें ना समझ में आए ऐसी कौन सी बात है? आपकी लैंग्वेज से बाहर कौन सा शब्द है? ऐसा कौन सा मुश्किल शब्द है जिससे आपको ये बात पता नहीं चलती? ये बहुत ही आसान है, हम समझ ही सकते हैं कि हाँ पुराना नियम आज भी है। पुराने नियम की आज्ञा आज भी है, ये बहुत स्पष्ट पता चलता है। क्या परमेश्वर ने गोल गोल घुमा घुमा कर लिखा है क्या कि इंसान ना समझ सके? नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर परमेश्वर ने हमें लिख कर नहीं दिया। अब मेरा सवाल है, क्या आप मानते हो? या कोई आपसे कुछ बताए तब आप ये बोलते हो ऐसा नया नियम में दिखाओ, नए नियम में दिखाओ। पूरा नया नियम पढ़ोगे ना, वहां पर यहोवा शब्द नहीं है, पूरे नए नियम है। तो आप ऐसा बोलोगे यहोवा को निकाल कर फेंक दो, वो तो है ही नहीं। ये अंधापन है, ये मूर्खता है। बाइबल के एक एक शब्द जो है वो हम समझ सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसी कोई भी बात गोल गोल घुमा कर नहीं लिखी, स्पष्ट लिखी। लेकिन मेरा सवाल है कि सब पढ़ने के बाद क्या आपने माना? क्या आज अभी आपने सुना तो क्या आपने माना इसको? ये बहुत ही स्पष्ट बात है। और अगर नहीं मानना चाहते तो क्या आप परमेश्वर से बड़े होगे? और अगर नहीं मानने से क्या ये सब रद्द हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर व्यवस्था विवरण में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय और उसका 5वां पद। कोई स्त्री अभी ध्यान से समझना, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। पुरुष का पहरावा ना पहने। ये कौन सी भाषा है? कितना स्पष्ट, कितना आसान। कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो ना समझ सको। फिर और न कोई पुरुष और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। स्त्री का पहरावा पहने। कितना स्पष्ट लिखा है, उसका कारण भी दिया है। पढ़ो आगे। क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले, ऐसे कामों करने वालों के तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। हाँ, ये सारे काम परमेश्वर की निगाह में घृणित है। अगर आप स्त्री हो और पुरुष जैसे कपड़े पहनते हो, आप टी शर्ट पहनती हो, आप पैंट पहनती हो, तो परमेश्वर बोलते हैं मेरे लिए घृणित है। अगर आप पुरुष हो और स्त्री के समान रहते हो, लंबे लंबे बाल चोटी बनाकर, या ऐसे कपड़े पहनते हो जो स्त्रियां पहनती है, परमेश्वर बोलती है घृणित है। अब एक बार फिर मैं सवाल करता हूँ, क्या ये ना समझ आए ऐसी बात है? नहीं, पुराने नियम में लिखा है, वो तो अभी हम देख गए। क्या पुराने नियम को परमेश्वर को एक घृणित लगता था? अभी अच्छा लगेगा परमेश्वर को नए नियम में आकर? नहीं, अभी तो मैं नए नियम में आ गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। ऐसा है क्या? कितनी स्पष्ट बात है। इसमें ना समझ आए ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो इसमें हमें समझ ना आए। लेकिन कई लोग जो है वो दूसरा पद बताते, और मैं खुद आपको बता देता हूँ पद। 1 शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसका 7वां पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, जब शमूएल वो यशै के घर में राजा के तौर पर किसी को अभिषेक करने के लिए गए, तो परमेश्वर ने नाम नहीं बताया था कि दाऊद का अभिषेक करना है। लेकिन दाऊद से बड़े बड़े 7 भाई थे। उसमें से सबसे पहले आया एलीआब। उसकी हाइट बड़ी दिखी और शमूएल ने चाहा कि यही होगा परमेश्वर का अभिषेक। उन्होंने तेल डालकर उसका अभिषेक करना चाहा, तब परमेश्वर ने शमूएल को रोका। और फिर से पढ़ो। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ,
पर जब वो अभिषेक कर रहे थे तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ ना तू उसके कद को देख, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना क्योंकि परमेश्वर इस तरह से देखते हैं, मनुष्य का सा नहीं है। हाँ जिस तरह से मनुष्य देखते हैं वैसे परमेश्वर नहीं देखते। मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अभी ध्यान से समझना, ये बात भी बाइबल में लिखी। जब लोगों को बताते हैं कि व्यवस्था 22:5 में ये लिखा है कि स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने और पुरुष स्त्री का पहनावा ना पहने, परमेश्वर को घृणित देते, तब लोग ये बताते हैं 1 शमूएल 22:7। अभी मैं ये कहता हूँ, क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है 1 शमूएल के 22:7 में कि मैं जो व्यवस्था विवरण 22:5 लिखा है उसको झूठा ठहराता हूँ? क्या परमेश्वर का एक वचन वो दूसरे वचन का विरोधी है क्या? और अगर परमेश्वर का एक वचन दूसरे वचन का विरोधी है तो जब प्रभु यीशु आए थे तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? जब उन्होंने भूत प्रेत निकाला और लोगों ने बोला कि ये तो बाल जबूल की मदद से भूत प्रेत निकालता है, तब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि क्या शैतान वो शैतान को निकाले क्या? अगर शैतान खुद शैतान के सामने हो जाए तो उसका राज जो है किस तरह टिकेगा? परमेश्वर में है इतनी अकल, इतनी समझ है कि मैं ही मेरा विरोध करूं तो मेरा राज कैसे रहेगा? शैतान में भी इतनी तो अकल है कि मैं मेरा ही विरोध करूं तो क्या परमेश्वर खुद के वचन से खुद के वचन का विरोध करेंगे? ये पद कुछ और कहना चाहता है, ये पद ऐसा नहीं कहना चाहता है कि वो वाली बात जो है झूठी लिखी है कि आप कुछ भी पहन सकते हो। ये बस स्पष्ट है, यहाँ पर आप ना समझ सको ऐसी कोई भी बात जो है वो वहाँ पर नहीं है। लेकिन क्या बात आपने मानी? या अपनी लड़कियों को अपने लड़के को भी ऐसे कपड़े पहना तो क्या करते आप? मानते हो क्या नहीं मानते? क्या परमेश्वर ने गोल गोल घुमा कर लिखा है सब? कुछ भी हमारे परमेश्वर ने गोल गोल घुमा कर नहीं लिखा। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ आज, अगर आप अपनी लड़की को लड़के जैसे कपड़े पहना तो ये मत बोलना कि लेडीज टी शर्ट है और ये लेडीज पैंट है, तो फिर लेडीज दाढ़ी भी उगवा दो, लेडीज मुझे भी लगवा दो, वो होती है क्या? लेकिन अगर आप ये बात नहीं मानना चाहते और आपकी कोई लड़की है तो मैं बोलता हूँ उसकी शादी ऐसे पुरुष से करना जिसको अगर पीछे से आके ऐसे कोई उंगली भी लगा, वही माँ क्या हो गया, ऐसे कर कर बोलेगी, ऐसे के साथ शादी करवाना जो दिखने में तो पुरुष दिखता है लेकिन अंदर पौरुषत्व नहीं है। नहीं, परमेश्वर तो बाहर का नहीं देखते ना, तो करवा देना ऐसे से शादी। या तो फिर आपके पास लड़का है तो लड़के की शादी ऐसी लड़की से करना जो मर्दाना हो, क्या हाइट क्या बॉडी ऐसे चलती हो, चालू कराओ मेरे लिए, ऐसी आवाज हो पा रही इसकी, कर देना। क्यों? ये बात समझ में आती है कि अगर आपका बेटा हो और उसमें मर्दाना वाली बात ना हो तो क्या माता पिता होकर क्या आप खुश हो जाएंगे? आप खुश हो, क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया लड़का मिला है, कोई मर्द वाली बात ही नहीं है। अगर आपके पास ऐसी लड़की हो जिसके पास स्त्रीत्व हो ही ना, तो क्या आप खुश हो जाओगे कि बहुत बढ़िया लड़की मुझसे मिली है? क्या ऐसे लोग मालूम है अस्पताल के चक्कर काटते, दुखी दुखी रहते अपनी बेटी से, अपने बेटे से। और इसलिए परमेश्वर के वचन जो आसानी से हम समझ सकते उसको इधर उधर ना करो। वो स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर को नहीं पसंद तो मत पहनाओ ऐसे कपड़े।
ऐसे कपड़े मत पहनाओ, जो परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही जीवन जियो। इसमें ना समझ आए ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी भी परमेश्वर के वचन का विरोध परमेश्वर के वचन से मत करना। कोई भी वचन परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करता। परमेश्वर खुद अपने खिलाफ कभी नहीं उठ सकते, और ऐसी मूर्खता कभी भी मत करना। ये बस स्पष्ट बात है, इसमें ना समझ आए ऐसी कोई भी बात नहीं, ध्यान से समझना। लेकिन क्या आज सुनकर आप मानते हो? सुन तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन क्या मानते हो? और फिर पहले तिमोथी में लिखा है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय, पहला तिमोथी 2 और 9 पद। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। फिर आगे पढ़ते हैं हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 3 पद। पहला पत्रस 3 और 3। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, परमेश्वर स्पष्ट बोलते ऐसे कपड़े मत पहनो, लेकिन संयम के साथ सुहावने वस्त्र, मतलब कि सर से लेकर पांव तक ढक रखे ऐसे कपड़े स्त्रियों को पहनना चाहिए। कौन ऐसे माता पिता होंगे जो ये चाहते होंगे कि उसकी बेटी के ऊपर लोगों की गलत निगाहें पड़ती रहे? कौन ऐसे माँ बाप है कि जो ऐसा चाहेगा कि उसकी बेटी के ऊपर लोग गलत निगाहें डाले या गलत निगाह से देखे? लेकिन अगर कोई वेश्या है और उस वेश्या का मालिक है, तो वेश्या का मालिक क्या चाहेगा? वो तो यही चाहेगा ना कि इसके ऊपर लोगों की गलत निगाहें पड़े ताकि कमाई हो। और गलत निगाहें लोगों की कब पड़ती है? जब ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसा श्रृंगार होता है, तभी लोगों की गलत निगाहें जो है वो उसके ऊपर पड़ती है। क्या यहाँ पर कुछ गोल गोल लिखा है? घुमा फिरा कर कुछ लिखा है परमेश्वर ने? क्या कोई किसी दूसरी लैंग्वेज का शब्द डाल दिया है? क्या पढ़ो और समझ ही ना पाओ? क्या आज तक कभी समझे ही नहीं? आज तक कभी पढ़ा ही नहीं? आज तक कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं? कितना स्पष्ट हमारे परमेश्वर ने ये सारी बातें जो है लिखी। अगर समझते हो तो मेरा सवाल है, क्या मानते भी हो? क्या इस वचन को मानते भी हो? याकूब की पत्री में बहुत स्पष्ट लिखा है, याकूब की पत्री इसका 3 अध्याय और इसका 17 पद। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से मतलब परमेश्वर की ओर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, वो तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, ये परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है। लेकिन इसको गुजराती में पढ़ो तो याकूब 3 और उसका 17 पद है, जल्दी से। पर जे ज्ञान ऊपरથી આવે છે, जो ज्ञान ऊपर से आता है मतलब परमेश्वर की ओर से आता है, ते प्रथम तो निर्मल, हाँ वो निर्मल होता है मतलब कि पवित्र होता है। પછી સલાહ કરાવનારું, हाँ, फिर वो मेल करवाने वाला होता है, नम्र, वो उसमें नम्रता होती है સહેજે સમજેવું और आसानी से समझ सके, ऐसा ये वचन है। हिंदी वाले मालूम नहीं कहाँ कहाँ कुछ इधर उतर कर देते, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो ऐसा है कि हम आसानी से समझ सकते हैं उसको, बहुत स्पष्ट हम आसानी से उस वचन को समझ सकते हैं, ऐसा है। मतलब परमेश्वर का वचन गोल गोल नहीं है,
परमेश्वर का वचन घुमा फिरा कर नहीं लिखा है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है और एक ही बार पढ़ने से आसानी से वो हमें समझ में आ जाए, ऐसा वचन है परमेश्वर का। ये सारे वचन मैं आज पहली बार नहीं बता रहा, ये सारे वचन मैं आज तक कम से कम 100 बार बता चुका हूँ। बहुत बार ये वचन जो है वो मैंने परमेश्वर के आत्मा से लोगों को बताया है। 100 से ज़्यादा बार इसकी चर्चा जो है वो मैंने पवित्र आत्मा से लोगों के साथ ये मैंने की है। परमेश्वर ने इज़राइल को चुना था। इज़राइल नाम का एक पुरुष था याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था। और परमेश्वर ने उसके बाद उससे जो पैदा हुए 12 गोत्र, 12 बेटे, और उससे जो प्रजा पैदा हुई वो इज़राइल प्रजा के नाम से जाने गई। और आज भी हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर इज़राइल प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं और इज़राइल प्रजा जो है वो परमेश्वर की प्रजा है। इज़राइल प्रजा जो है आज एक बड़ी प्रजा जो है वो बन चुकी है और वो परमेश्वर की अपनी प्रजा है। और निर्गमन में ऐसा लिखा है, निर्गमन उसका 5वां अध्याय, निर्गमन 5 उसका पहला ही पद। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। देखो कभी भी बाइबल में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर किसी और प्रजा के परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर ऐसा ही लिखा है हर बार। हमारे परमेश्वर जो है वो समझो कि इज़राइल के परमेश्वर, और इज़राइल को छोड़कर जितनी भी प्रजा है उनको परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम? अन्य जाति। उनको परमेश्वर परदेसी बोलते हैं, उनको परमेश्वर या बाइबल अन्य जाति कहते हैं। इज़राइल को छोड़कर जितनी भी प्रजा है वो सारी अन्य जातियों में उसकी गिनती होती है। लेकिन सही में अन्य जाति है कौन? हम बाइबल से देखना चाहते हैं कि सही में अन्य जाति जो है वो है कौन। और हम रोमन में पढ़ते हैं, रोमन इसका 9वां अध्याय, रोमन 9 और 6 से पढ़ो तो 6, 7, 8। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसीलिए कि जो इज़राइल के वंश है, जो इज़राइल के वंश है वे सब इज़राइल के नहीं, वो सारे इज़राइल के नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण, और इज़राइल के अंश होने के कारण सब उनकी संतान ठहरे। सब उसकी संतान ठहरे। परंतु लिखा है, हाँ इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। हाँ, इसहाक से वंश गिना जाएगा। फिर अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, हाँ, शरीर की संतान वो परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा की संतान ही वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहते हैं कि अब्राहम से इस्माइल भी पैदा हुए थे, लेकिन वही अब्राहम की संतान नहीं ठहरी। लेकिन जिसके बारे में परमेश्वर ने वचन दिया था, जो वचन से पैदा हुआ था, आज भी जितने लोग वचन से पैदा होते हैं मतलब कि नया जन्म पाते हैं, जिस तरह से प्रभु से निकोदेमस से कहा था कि जब तक कोई इंसान जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज को नहीं देख सकता। तो जब तक आप नया जन्म ना पाले, जल मतलब वचन और आत्मा मतलब पवित्र आत्मा से जब तक आप पैदा नहीं हो सकते, तब तक आप परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। और जब हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार नया जन्म पा लेते हैं, तब जब हमारा नया जन्म हो जाता है, पानी मतलब वचन और आत्मा से हम पैदा हो जाते हैं, हम यीशु मसीह के हो जाते हैं। तो गलाती में ऐसा लिखा है, गलाती इसका 3रा अध्याय और 29वां पद। गलाती 3 और 29। और यदि तुम मसीह के हो, अगर तुम मसीह के हो मतलब नया जन्म पाए हुए लोग हो, अब्राहम के वंश, तो आप अब्राहम की वंश हो मतलब आप इज़राइल प्रजा हो, तो आप अन्य जाति के नहीं। अगर आप प्रभु यीशु के हो,
अगर आप मसीह के हो, अगर आपने नया जन्म पाया है, तो आप अन्य जाति नहीं, आप सच्चे इजरायली हो, ऐसा परमेश्वर कहना चाहते हैं। अगर आप यीशु मसीह के हो तो आप अन्य जाति से नहीं, लेकिन आप सच्चे इजरायली हो। और नए नियम में जो चुंगी लेने वाले होते थे, जो महसूल लेने वाले होते थे, उनको लोग बहुत पापी मानते थे। एक फरीसी ने तो ऐसी प्रार्थना की थी, जो मेरे पीछे चुंगी लेने वाला खड़ा है उसके जैसा मैं नहीं हूँ। चुंगी लेने वाले बहुत बदनाम थे, लेकिन हमारे परमेश्वर चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले से भी बहुत प्रेम करते हैं। वो परदेशी से भी बहुत प्रेम करते हैं, अन्य जाति से भी प्रेम करते हैं। इसलिए उनको प्रभु सु के बनाकर उनको सच्चे इजरायली जो है वो हमारे परमेश्वर बनाते हैं। जक्कई से प्रेम करते थे, जो चुंगी लेने वाला था, महसूल लेने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु उसके घर गए और उसका उद्धार वहाँ पर हुआ। तो हमारे परमेश्वर सभी से जो है वो प्रेम करते हैं। और मत्ती में ऐसा लिखा है, पढ़ते हैं मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसका 31वां पद। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले मतलब चुंगी लेने वाले और वेश्या है तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और वेश्या जैसी स्त्री वचन मानकर तुमसे पहले वो लोग स्वर्ग में चले जाते। क्यों पहले स्वर्ग में? क्योंकि वचन मान लेते। देखो, महसूल लेने वाले जो बहुत पापी गिने जाते, वेश्याएं जो बहुत पापी गिने जाते, लेकिन वचन मानकर पवित्र होकर वो तुमसे पहले जो है वो परमेश्वर के राज में नहीं चले जाते। लेकिन जो परमेश्वर के राज में नहीं जाता, मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, वो परमेश्वर की निगाह में कैसे है? वो लोग घृणित लोग हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते वो सारे घृणित लोग हैं, क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। और आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती इसका 18 अध्याय, और हमने पढ़ा था 15 से लेकर 20 पद तक हमने पढ़ा था। और एक बार फिर से पढ़ते उसका 15 पद पढ़ो तो। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, देखो अभी बहुत ध्यान समझना, अगर तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके, और अकेले में उससे बातचीत कर, उसे समझा। यदि वो तेरी सुने, अगर वो तेरी सुन ले, तो तूने अपने भाई को पा लिया। हाँ, तो तूने अपने भाई को पा लिया है। फिर यदि वो न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, तो अपने साथ एक दो को और लेकर जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुँह से निश्चित की जाए। हाँ, फिर यदि वो उनकी भी न माने, हाँ, तो 2 या 3 लोगों को लेकर जा, 1 या 2 लोगों को लेकर जा, फिर भी तेरा भाई तेरी नहीं माने, फिर कलीसिया से कह दे, तो फिर अपनी मंडली से कहे, कलीसिया वालों से कहे। यदि वो कलीसिया की भी न माने, लेकिन वो कलीसिया की भी न माने, तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जान। मतलब ये छोड़ दो, उसको जाने देना। देखो 3 बार बोला, अपने भाई को कितनी बार समझा? 3 बार। पहले तू समझा, तेरे से नहीं मानता है, 2 लोगों को ले जा, फिर समझा, फिर भी नहीं मानता, कलीसिया वाले को लेकर जा, तीसरी बार समझा और तीसरी बार भी नहीं समझता, फिर जाने दो उसको ना। बस स्पष्ट वचन। कितनी बार ये वचन मैंने पुकारा, कितनी बार बाइबल से बात बताई। मेरा अंदाज 100 से ज़्यादा बार ये बात बता चुका हूँ। 100 से ज़्यादा बार लोगों ने सुना है। अगर आज आपने पहली बार सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल लेकर वापस बैठना। बस अब से 2 घंटे के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप YouTube पर इस वीडियो को देखना और देखना कि बार बार इसको रिवर्स में जाकर देखना, सारे पदों को एक बार देखना कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में ना आए। ऐसा कौन सा शब्द है जो आप नहीं समझ सकते।
एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, अगर फिर भी नहीं मानोगे तो समझ लेना कि परमेश्वर क्या बोलते हैं। एक बार समझा अपने भाई को, दूसरी बार समझा, तीसरी बार भी समझा, नहीं मानेगा, जाने दो उसको चुंगी लेने वाला समझ, उसको महसूल लेने वाले के समान पापी गिन, उसको अन्य जाति का मान ले, छोड़ दे, उसको जाने देना रखने को। अभी मानना या नहीं मानना वो आपके हाथ में। ऐसा कोई शब्द हमने अभी तक नहीं पढ़ा जो हमें ना समझ में आए। ऐसा कोई शब्द परमेश्वर ने नहीं लिखा जो हम ना समझ सके। आपकी ही भाषा में आप समझ सकते हो, वैसे ही लिखा है, और परमेश्वर का वचन हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी नहीं मानना, इसका मतलब कि आपने तय कर लिया है कि मुझे नरक में जाना है, मैं चुंगी लेने वाले के समान हूँ। परमेश्वर का कोई भी वचन परमेश्वर के वचन का विरोधी नहीं है, इतना समझ लेना। वचन से वचन का विरोध कभी मत करना, वरना नरक में जाते होगे ना, 2 साल पहले चले जाओगे। और इसलिए जो लिखा है उसको जानो, उसको मानो, उसको समझो, ग्रहण करो और उसके अनुसार चलो। आओ हम हमारा आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, कितना स्पष्ट हमने बपतिस्मा के बारे में देखा कि सच्चा बपतिस्मा नहीं हुआ था तो सच्चा बपतिस्मा दिया। मतलब एक बपतिस्मा का मतलब गिनती वाला एक नहीं है। पुराने नियम और नए नियम को जुदा मत करो। पुराने नियम की सारी विधियां परमेश्वर ने निकाल दे, लेकिन पुराने नियम की कोई भी आज्ञा परमेश्वर ने बदली नहीं, वो आज भी है। और इसलिए अगर पुराने नियम में परमेश्वर को नहीं पसंद था कि लड़की लड़के के कपड़े पहने और लड़का लड़की के कपड़े पहने, वो उनके लिए घृणित था, वो आज भी वैसा ही है। बहुत स्पष्ट लिखा है, आसान लिखा है, आप समझ सको ऐसा ही लिखा है, मान लेना इसको। और परमेश्वर कहते हैं कि तेरा भाई नहीं मानता, उसको 1 बार समझा, 2 बार समझा, 3 बार समझा, फिर भी नहीं मानता, बोले जाने दे उसको मार करने को। आप क्या चाहते हो, स्वर्ग या नरक? अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो मानो और स्वर्ग राज के वारिस बन जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।